वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 10 करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 6% इन 2020 में 6% पॉपुलेशन इंक्रीज्ड हो गई, बढ़ गई। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 के स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी 41,976। वट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी की बिगिनिंग ऑफ 2020 यानी एक साल पहले स्टार्टिंग में पॉपुलेशन जो थी वो हमारे पास नहीं दी गई, तो वो फाइंड आउट करनी है। इस तरह क्वेश्चन में जब एक वैल्यू हमारे पास लास्ट वैल्यू की दी है और फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंक्रीज परसेंटेज के अंदर दिया है। जब इंक्रीज डिक्रीज परसेंट के अंदर दिया हो या लॉस्ट प्रॉफिट आएंगे आगे हमारे पास क्वेश्चन, वो हमारे पास परसेंटेज के अंदर गिवन हो, या आगे डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे वो भी हमारे पास अगर परसेंटेज के अंदर वैल्यू गिवन है और दो वैल्यू में से एक वैल्यू गिवन है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। एक ही फार्मूले से हम सभी क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास को फार्मूला लास्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई में 1। अगर इंक्रीज्ड है तो प्लस, प्रॉफिट होगा आगे तब भी प्लस लगाएंगे, डिक्रीज हो तो यहाँ माइनस लगाएंगे, लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे, और डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे तब वहाँ माइनस लगाएंगे। डिस्काउंट मतलब कम होना, जब कम के लिए हमेशा माइनस, बढ़ने के लिए हमेशा प्लस। अब इंक्रीमेंट है यानी इंक्रीज्ड है तो हम आई से डिनोट करते हैं, बाय में 100। इस तरह से ये हमारा फार्मूला है। इसमें अगर ये लास्ट वैल्यू गिवन है तो फर्स्ट वैल्यू निकल जाएगी, अगर फर्स्ट वैल्यू गिवन है तो लास्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको देखो कैसे हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो 2020 बिगिनिंग वैल्यू, स्टार्टिंग की जो वैल्यू है पॉपुलेशन ऑफ 2020 की, वो हमारे पास नहीं गिवन। जो नहीं गिवन उसको हम एक्स में डिनोट करते हैं। एक्स हमारे पास मान लेते हैं। इंक्रीज कितनी परसेंट इंक्रीज हुई 6% इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हमारे पास पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीज, बढ़ने के बाद यानी लास्ट में पॉपुलेशन कितनी हो गई हमारे पास 41,976 पीपल हो गए। अब ये क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूला था लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू क्या, इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू आई वो हमारे पास लास्ट है। लास्ट में हमारे पास 41,976 आई, इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला राइट कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू यानी बिगिनिंग में हमारे पास कितनी पॉपुलेशन थी एक्स, वो फर्स्ट वैल्यू है, मल्टीप्लाई में 1। इंक्रीज हुआ है तो प्लस, इंक्रीज कितना हुआ 6% और बाय में 100। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन बन गए। अब इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले 41,976 एज इट इज एक्स मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 100 1 जा 100 प्लस में 6 करेंगे 106 बाय में 100। अब इसमें एक्स वेरिएबल, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इट मीन्स इन दोनों को यहाँ से मूव करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाएंगे। जब कोई भी नंबर इक्वल को क्रॉस करता है तो उसके साइन चेंज होते हैं। 976 थोड़ा स्पेस छोड़ लेते हैं, ये नंबर आएंगे, इधर से इधर आ रहे हैं। अब यहाँ पे बाय में 100 है, डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये एक्स के मल्टीप्लाई में तो इधर आके 106 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिवाइड होगी 0 है, तो 2 5 जा और 2 3 जा। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 2, हमारे पास 5 और 0। अभी हमारे पास अब 53 से डिवाइड कर लेते हैं हम। 53 से नंबर को डिवाइड करेंगे 47,941, सॉरी ये हमारे पास 41,976। अब कैसे चेक करेंगे, 5 8 जा 40 होता है, लेकिन यहाँ से कैरी लग के नंबर बड़ा हो जाए तो 5 7 जा पे चेक करते हैं। 5 7 3 जा 21 2 35 और 37। यहाँ से 8 रिमेनिंग, 11 में से 7 गए, 4 इज रिमेनिंग, तो यहाँ से अब 7 नीचे लेके आएंगे। अब देखो 5 टेबल में 5 9 जा 45 होता है, इट मीन्स 9 पे चेक करेंगे, 10 पे ज़्यादा हो जाएगा। 9 3 जा 27, 2 9 45 और 47, 0 रिमेनिंग इज 1, फिर हम 6 नीचे लेके आएंगे। अब 5 2 जा 10 होता है, तो 2 पे चेक करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, यानी इसको 53 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली होगा 792 होगा। अब रिमेनिंग इज यहाँ से
न्यूमरेटर में 792 बाई में तो कंप्लीट होगा डिवाइड 50 इक्वल टू एक्स। यहाँ से 0 तो ऑलरेडी आएगा हमारे पास, 5 2 ज़ा 10, 45 46 4 35 और 39। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी और x हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन ऑफ 2020। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ 2020 की होगी, बिगिनिंग वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यू टू अनफोर्सिन एक्सीडेंट हो गया बगैर देखे, हर्षित ने खर्च किया 12.5% ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी का। अब इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले हम इतना क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले लेट हर्षित की सैलरी हमारे पास नहीं दी गई, तो हम हर्षित की सैलरी को लेट करेंगे। अब क्वेश्चन में लास्ट तक हम कहाँ पहुंचेंगे, सेविंग तक। सेव्ड है, सेव्ड वैल्यू गिवन है, सेविंग तक पहुंचेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेट हर्षित सैलरी हमारे पास कितनी है, x रुपीज़ लेट कर लेते हैं। अब स्पेंट इन हॉस्पिटल में कितने खर्चे किए, 12.5% स्टेटमेंट है ये, ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी का, हिज सैलरी क्या है, x। बिल्कुल स्टेटमेंट को एज इट इज राइट करते हैं। अब इट मीन्स इस स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले, 12 2 ज़ा 24 और 25 बाय में 2, परसेंटेज हटाएंगे तो बाय में 100 लग जाएगा, यानी बाय में 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और x। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा, x तो हमारे पास न्यूमरेटर में है ही, डिनोमिनेटर में 4 2 ज़ा 8 आ गया, यानी हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ, x बाय 8 रुपीज़, ये हॉस्पिटल का खर्चा आ गया। अब आगे कहा कि स्पेंड 70% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी का। सबसे पहले इसके बाद क्या निकालेंगे, रिमेनिंग सैलरी, बची हुई सैलरी, हॉस्पिटल के खर्चे के बाद रिमेनिंग सैलरी हम फाइंड आउट करेंगे। रिमेनिंग जो उसकी सैलरी है वो निकालेंगे। अब x रुपीज़ थे उसके पास, उसमें से हॉस्पिटल का खर्चा हम निकाल देंगे, मतलब माइनस कर देंगे ये। अब दोनों जगह हमारे पास x कॉमन है, तो x आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में, यहाँ पे 1 माइनस में 1 बाय 8। आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 में से माइनस 1 गया तो 7 बाय में 8, यानी इसको कैसे लिखेंगे, 7 बाय में 8x। ये रिमेनिंग हो गए, यानी सैलरी में इतने पैसे हमारे पास बच गए। अब आगे स्टेटमेंट है कि स्पेंट 70% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, बची हुई सैलरी का ऑन यूजुअल मंथली एक्सपेंडिचर, जो मंथली खर्चे हैं वहाँ पे उसने खर्च कर दिया। अब इसका हम मंथली एक्सपेंडिचर निकालेंगे, मंथली खर्चा निकालेंगे। मंथली खर्चे की स्टेटमेंट क्या, 70% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, बची हुई सैलरी का। रिमेनिंग हमारे पास क्या, 70% ऑफ रिमेनिंग सैलरी, रिमेनिंग हमारे पास क्या, 7 बाय में 8x रुपीज़। अब ये हमारा खर्चा आएगा, 70% मल्टीप्लाई में ऑफ, सॉरी सबसे पहले परसेंटेज हटाएंगे, बाय में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 7 बाय में 8x। यहाँ से 0 से 0 कट, 7 7 ज़ा 49 और बाय में 10 8 ज़ा 80x। ये हमारे पास हो गया मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली खर्चा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, सेविंग के ऊपर। सेव्ड, उसने सेव किए कितने, 2100 रुपीज़ दिस मंथ, इस मंथ उसने बचाए भी। तो ये हमारे पास जब XYZ में लेट किया तो इसमें भी हम सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग गिवन है तो सेविंग हम लास्ट में निकाल लेते हैं। तो सेविंग हमारे पास क्या है, अब रिमेनिंग कितने बच गए थे खर्चे के बाद, हॉस्टल में खर्चे के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग सैलरी थी कितनी, 7 बाय 8x, उसमें से भी क्या निकल गया हमारे पास, ये वाला मंथली खर्चा भी निकल गया, 49 बाय में 80 को इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास सैलरी में से खर्चा निकाल देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी, लेकिन सेविंग हमारी गिवन है 2100 रुपीज़। अब यहाँ से दोनों जगह से 7 बाय 8 माइनस 49 बाय में 80, इससे बाहर जो x हम कॉमन निकाल देंगे, या लेफ्ट साइड लिखें या राइट साइड लिखें, बात एक ही होती है।
अब ये हमारे पास इक्वल टू में एज इट इज आएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो बिग नंबर हमेशा एलसीएम होता है। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10 7 जा 70, 80 को 80 से डिवाइड करेंगे 1 करके 49 1 जा 49, और बाहर हमारे पास x ऑलरेडी है 2100। अब यहाँ से हमारे पास 10 में से 9 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 21 बाय में 80x इक्वल टू 2100। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x को एज इट इज़ रखेंगे 2100 एज इट इज़ आपके पास। यहाँ से ये नंबर इधर से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे 80 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। 21 1 जा 21 और 2 20। अब 8 1 जा 8, 1 2 3 1 2 3 8000 रुपीज़ हमारे पास होगी एक्स की वैल्यू। और हमारे पास एक्स क्या था, उसकी सैलरी थी, तो हमारे पास सैलरी आ गई 8000 रुपीज़। नाउ लास्ट क्वेश्चन, राहुल सैलरी इज़ 20% मोर देन हिज सिस्टर रोनिका। उसकी सिस्टर रोनिका से 20% मोर है। अब जिससे कम या ज़्यादा बोला जाए सबसे पहले उसको हम लेट करेंगे। अब इसमें लेट क्या करेंगे, XYZ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ये मोर भी परसेंटेज में दी है और लेस भी हमने परसेंटेज में निकालनी है। लेस देन राहुल सैलरी से परसेंटेज निकालनी, लेस और मोर की जब परसेंटेज निकालनी दोनों जगह रो अदर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हमेशा लेट इस तरह से 100 करते हैं। लेट रोनिकाज सैलरी, उसकी जो सैलरी है वो हमारे पास क्या मान लेते हैं 100 रुपीज़, रोनिका की सैलरी। अब उसकी ब्रदर की 20% मोर, परसेंटेज दी यानी 100 तो हमने लेट ही कर ली, तो 100% तो मोर कितनी हुई हमारे पास 20%, यानी 100 में से 20, तो ये हमारे पास 20 रुपीज़ ही आ गया, क्योंकि 20% ऑफ 100 का निकालेंगे तो 20 बाई 100 हो जाएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 100 से 100 तो 20 रुपीज़ ही हमारा आंसर आएगा। अब राहुल की सैलरी निकालेंगे, राहुल सैलरी रोनिका से 20 ज़्यादा है, तो हमारे पास 20 ज़्यादा है, तो 120 रुपीज़ होगी हमारे पास राहुल की सैलरी। अब आगे नेक्स्ट, फाइंड बाय व्हाट परसेंट रोनिका सैलरी इज लेस देन राहुल से, राहुल से कितनी कम है। अब लेस कितनी कम है, वो भी लेस तो सेम ही आएगी। लेस कितनी है, उसकी 100 है, इसकी 120 है, तो 20 हमारे पास लेस होगी। अब लेस परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे। अब 20 रुपीज़ लेस है किससे, अब राहुल के ऊपर निकालनी है, लेस देन राहुल सैलरी, राहुल की सैलरी से निकालना है, तो राहुल की सैलरी ही हम बाय में लेंगे 120, जिससे कम या ज़्यादा बोला जाए उसी के ऊपर परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे। और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट, हम 4 से कट करेंगे, 4 5 जा और 4 3 जा, 10 5 जा 50 बाय में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग, 3 6 जा, फिर डेसिमल के बाद 6 6, क्योंकि 2 2 आएगा तो सेम होने से हमारे पास सेम रिपीट होगा डेसिमल के बाद नंबर। अब ये प्योर वैल्यू निकालेंगे, 16.2 प्लेस तक प्योर रखेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका है कि हमने जो प्लेस रखना है उससे जो नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 या 5 से मोर हो तो एक हमारा प्लस हो जाएगा, तो इस 16.67% हमारे पास इतनी लेस होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 12। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.